नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस बयान की केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बदलाव का मॉडल पेश किया जा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। इन नेताओं को किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पंजाब में जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि किसान नए कानूनों को अच्छा मानते हैं। हरियाणा विधायक दल की बैठक में भी कृषि कानूनों का मुद्दा उठा, जिसमें सभी ने कहा कि नए कानूनों से किसानों को लाभ होगा। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। नए कानून में मंडी के बाहर कोई फीस नहीं लगेगी। मनोहर लाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान नए कानून को समझे। इन कानूनों से किसान और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें, उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ होगा। सीएम ने कहा कि सरकार का मकसद 1 लाख परिवारों की आय बढ़ाना है। योजना को लेकर सर्वे का और वेरिफिकेशन का काम जारी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में माइक्रो इरिगेशन पर भी चर्चा हुई। सरकार का मकसद हर खेत को पानी पहुंचे, कोई भी खेत बिना पानी के ना रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक संगठन को चलाने की प्रक्रिया है। सरकार और संगठन के बीच आपस में फीडबैक लिया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। वहीं परिवार पहचान पत्र योजना पर भी चर्चा हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा अपने समय पर यानी 12 जुलाई को निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये रथ यात्रा केवल पुरी में निकाली जाएगी, वो भी सीमित दायरे में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे ओडिशा राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दायर याचिकाओं में बारिपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट से रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं प्रदान की गई। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए केवल पुरी में ही रथ यात्रा की अनुमति दी थी। बाकी सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी गई थी, परंतु जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के भक्तों ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अन्य शहरों में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।